नमस्ते। वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज मैं आप लोगों को मोदी जी के अचीवमेंट्स एंड उन्होंने क्या क्या काम किया है उनमें से कुछ काम बताऊंगी, और बाकी आप लोग नमो ऐप में जाके देख सकते हैं। गवर्नमेंट की जो साइट्स है वहाँ पे आप जाके क्रॉस चेक भी कर लीजिए कि मैंने जो बोला है वो ठीक है कि नहीं, और आप जाके और भी जो बाकी के स्कीम्स है वो भी देख लीजिए। मैं सबसे पहले ना शुरुआत करना चाहती हूँ ये बोल के कि उनके आने के बाद, मतलब राइट फ्रॉम 2014 कौन से मेजर बिल्स पास हुए हैं। सबसे पहले तो आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए है वो 35A एंड 370 आर्टिकल एबॉलिश हो गया है, वो एबॉलिश हो गया है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल हुआ है 2019 का। ट्रिपल तलाक बिल, NIA के अमेंडमेंट बिल हुआ है, UAPA अमेंडमेंट बिल हुआ है, पॉस्को अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बिल, लेबर सेफ्टी बिल, द सिटीजन अमेंडमेंट बिल, RTI अमेंडमेंट बिल 2019 में, चिट फंड्स अमेंडमेंट बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, न्यू फार्म बिल 2020। अच्छा, मोटर व्हीकल बिल के बारे में बात करने के टाइम में आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोगों को पहले खड़े रहना पड़ता था, जब टोल्स पे आते थे वहाँ पे खड़े होना पड़ता था। अब हमारे फास्ट ट्रैक की वजह से हमको खड़ा नहीं होना पड़ता है, हम लोग सीधे निकल जाते हैं। एंड मतलब वो फास्ट ट्रैक में कैश इनफ रखना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आ जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई है। अभी वहाँ पे खड़े होके हमको इंतज़ार करना इंडियंस के लिए तो बहुत मुश्किल बात है ना, हम लोग इंतज़ार करना चाहते नहीं है, हम लोग वी जस्ट वांट टू गो ऑन। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाते हैं ना पब्लिक स्कीम्स, अगर देखेंगे पब्लिक स्कीम्स में मुद्रा योजना 28.82 करोड़ प्लस लोन्स है। स्वच्छ भारत योजना 11.35 करोड़ प्लस टॉयलेट्स है। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ है, नमामि गंगा मिशन शुरू हुआ है, आयुष्मान योजना है, PM जनधन योजना है, 42.38 करोड़ प्लस अकाउंट्स भी ओपन हुए हैं। उज्ज्वला LPG योजना जिसके तहत 8.03 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, प्लस LPG है। PM फसल बीमा योजना 8.94 करोड़ प्लस को इससे फ़ायदा मिला है। सौभाग्य योजना 2.62 करोड़ प्लस हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड है। PMAY अफोर्डेबल हाउसिंग, उसमें इसके तहत 1.86 करोड़ प्लस हाउस। उजाला LED योजना 36.73 करोड़ प्लस LED। उड़ान स्कीम, मेक इन इंडिया थीम, अटल पेंशन योजना 3.04 करोड़ बेनिफिशियरीज है इसके। PM जीवन ज्योति बीमा योजना 10.32 करोड़ प्लस बेनिफिशियरीज है इसके। PM सुरक्षा बीमा 23.36 करोड़ है। अटल टिंकरिंग लैब्स 8,878 एस्टैब्लिश हुए हैं। हर घर जल योजना ये भी लागू हुआ है। तो ये तो सारे स्कीम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स है। ये तो मैंने कुछ ही स्कीम्स के पब्लिक स्कीम्स, मतलब सोसाइटी के लोगों के बेटरमेंट के लिए ये थोड़े बहुत स्कीम्स की मैंने आपको नाम बताया है। और बहुत सारे योजना उन्होंने शुरू किया था। देखिए पहले जैसे कांग्रेस के अंडर कैसा होता था, एक स्कीम शुरू होता था और उसका टारगेट रखा जाता था कि 5 साल में ख़त्म होगा, मगर वो 5 साल में ख़त्म नहीं होता था और वो कंटिन्यू होता रहता था। और जैसे आपको पता ही होगा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उनको मैं बता रही हूँ। अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है और उसका अगर टाइम लिमिट में अगर उसका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन नहीं होता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, वो महंगा हो जाता है। मतलब 5 रुपए का चीज़ वो शायद 100 रुपए में जाके अपने को पड़ जाता है। 100 रुपये लग जाता है वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, जो प्रोजेक्ट 5 रुपये में ख़त्म होना चाहिए था। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल नंबर आई एम स्पीकिंग अबाउट। और उसके अलावा ना उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए और शुरू करने के बाद प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो गए उन्हीं के टाइम में। मोदी जी का एक चीज़ है, प्रोजेक्ट्स अगर शुरू करते हैं ना तो ही मेक श्योर कि वो प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो जाए, वो लंबित ना हो। इट शुड नॉट कैरी ऑन एंड वो प्रोजेक्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा, सालों साल चल रहा है एंड काम चलता रहता है एंड कॉस्ट बढ़ता रहता है। तो जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए उसमें कोलम बाईपास है, बांससागर कैनल है,
वाराणसी कोलकाता वाटरवेज है NW1, बोगीबील ब्रिज है, कटरा रेल लाइन है, सरदार सरोवर डैम है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पेरिफेरल है, कोटा चंबल ब्रिज है, पयोंग एयरपोर्ट है, डोकला सादिया ब्रिज है, चेन्नई नाशरी टनल है, रोहतांग टनल है। ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने कंप्लीट किए और उन्होंने कुछ मोन्यूमेंट भी एस्टैब्लिश किया हमारे देश के वीरों को सम्मान देने के लिए। हमारे देश में जो हेरिटेज है, हेरिटेज के चीज़ें जो पुराने ज़माने के हैं उसको सेव करके रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे कि नेशनल वॉर मेमोरियल एस्टैब्लिश हुआ है, रेड फोर्ट बैरक्स म्यूज़ियम एस्टैब्लिश हुआ है, नेशनल पुलिस मेमोरियल एस्टैब्लिश हुआ है, सिनेमा म्यूज़ियम शुरू एस्टैब्लिश हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी उन्होंने कंप्लीट किया सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल एस्टैब्लिश हो गया है, मेमोरियल फॉर PV नरसिम्हा राव वो भी एस्टैब्लिश हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल भी उन्होंने एस्टैब्लिश किया। तो ये सारे तो उन्होंने मोन्यूमेंट्स किया ताकि हम लोग जाए और हम अपने देश के हेरिटेज को देखें और उसको हेरिटेज को संभाल के रखा जाए ताकि हमारे आगे के जनरेशन्स को भी ये सारी बातें पता चले और वो देख सके। इसके अलावा उन्होंने उनको आपको पता है ना कि ऑपोजिशन बोलता है कि 56 इंच का सीना है, क्या किया है आपने, सुरक्षा के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है। तो उन्होंने ना बहुत सारे अलग अलग देश के सेफ्टी के लिए उन्होंने उनके अंडर एक्शंस लिया गया, आर्मी एयरफोर्स के अंडर में, जैसे कि म्यांमार के स्ट्राइक्स हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुआ पाकिस्तान में, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुआ, बैन उन्होंने जमाते इस्लामी को बैन कर दिया, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ जिसमें आपको पता है कि चाइना के जो दादागिरी था उसका उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद JKLF को उन्होंने बैन कर दिया, बॉर्डर्स जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का था उसको सील कर दिया गया, कोई मेजर टेररिस्ट अटैक सिविलियंस पे नहीं हुआ। इसके पहले हमने देखा था कि मार्केट्स में बॉम्ब विस्फोट हो रहा है, होटल्स में बॉम्ब विस्फोट हो रहा है और अलग अलग जगह पे बॉम्ब विस्फोट हो रहा है और आम जनता के को काफ़ी सारा लॉस हुआ है आम जनता को, तो वो मोदी जी के अंडर नहीं हुआ है। तो अब इसके मतलब अब मैं कहना चाहती हूँ कि ये तो मैंने कुछ ही स्कीम्स के बारे में बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स है जो उनके अंडर काम चल रहा है। मैं सारे स्कीम्स नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप देखेंगे अपने मेन स्ट्रीम मीडिया को, आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे, वहाँ पे आप ऑपोजिशन, कांग्रेस, लेफ्ट के बाल उनको देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बुराइयाँ करते रहते ही। वो सूट पहनते हैं महंगे वाले, उनके महंगे महंगे इंडस्ट्रियलिस्ट उनके दोस्त हैं और यही सारी चीज़ें बकवास करते रहते हैं, राफाल की बात करेंगे। और जबकि वो जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाके वो कोर्ट में हार जाते हैं एंड ये प्रूव हो जाता है कि दे डोंट हैव एनी पॉइंट्स टू स्पीक। They know that a lot of work is being done in the country and they don't have any counter. जब काउंटर नहीं है तो वो पर्सनल अटैक करते हैं। और एक और चीज़ अभी हाल ही में देखा जा रहा है और वो क्या है कि वो ना किसी एक व्यक्ति को लेके आते हैं जिसको हिंदू बोल के उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है और बोला जाता है कि बिकॉज ही इज़ अ हिंदू ही हैज़ बीन attacked by others and Modi ji, Yogi ji are not standing up for Hindus। ये बोल के वो क्या कर रहे हैं, हिंदू यूनिटी ख़त्म कर रहे हैं। और वो जो हिंदू आते हैं सामने, वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर बोलते हैं हम हिंदू एकता तोड़ना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, जब लोग उनको सिंपैथाइज करने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हिंदूज, अरे हाँ यार हिंदुओं के साथ ही ऐसा होता रहता है, जबकि इतना कुछ होता नहीं है, मगर वो उसमें इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो फिर ये ऐसे टाइप के लोग जो है वो एक्चुअली क्या रहते हैं, या तो समाजवादी पार्टी या तो कांग्रेस या तो लेफ्ट कबाल के ही चूज किया हुआ एक प्लांट होता है और वो फिर मोदी जी को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, योगी जी को बुरा बोलना शुरू करते। अगेन आई एम टेलिंग यू, इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रहता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के बिना के आधार पे ये लोग कभी अटैक नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ
पर्सनल अटैक्स करते हैं और मतलब एक फेक न्यूज़ फैलाते हैं। एंड मैं ये बात बता रही हूँ आप लोगों को, आप इनकी बातें मत सुनिए ना। आपको पता है ना आपके चारों तरफ कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और वैक्सीन का अगर देखेंगे, कोरोना काल के टाइम में भी बोला जा रहा है कि मोदी जी टोटल फेलियर हो गए, उन्होंने काम नहीं किया ढंग से। और कुछ दिन पहले संजय झा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बोला था 70% यूएस के लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, जबकि इंडिया में सिर्फ 14% का हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, अगर हम देखेंगे ना कि यूएस के 14% कितना होता है, तो यूएस का 14% है 231.14 मिलियन। इंडिया के 14% कितना होता है 194.8786 मिलियन। अब अगर आप नंबर्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अभी कल की खबर है कि इंडिया में ये इंडिया मतलब वर्ल्ड के इसमें पता चला है कि इंडिया में पहला एक डोज एटलीस्ट जितने लोगों को वैक्सीन का मिल गया है वो नंबर यूएस से भी ज़्यादा है। इंडिया इज नंबर 1 इन वैक्सीनेशन। मगर ये जो कांग्रेस कबाल है, ये जो लेफ्ट कबाल है, या ये जो ऑपोजिशन के अलग अलग पार्टीज है, ये लोग बोलेंगे कि भाई मोदी जी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इसके वजह से वो डाउट्स फैला देते हैं और फिर लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं। एंड उसके बाद वैक्सीन को वेस्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको सुषमा जी ने इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, जिन औरतों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिला है ना, उनको तो पता है ना मोदी जी ने क्या किया है। जिनको पीएम योजना के अंदर घर बनाने के लिए पैसा मिला है, उनको तो पता है ना मोदी जी ने क्या किया है। जिनके घरों के सामने रोड्स पक्के हो गए हैं, गांव में रोड्स पक्के हो गए, उनको तो पता है ना क्या हुआ है। वाटर सप्लाई भी इम्प्रूव हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इम्प्रूव हो गई, इंटरनेट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है। कितना सारा चीज़ें जो हम लोग पहले विदेशों से मंगवाते थे आज इंडिया में मिल रहा है, बन रहा है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। कोरोना काल है, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, पूरे वर्ल्ड की फिनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, तो इंडिया तो कोई एक्सेप्शनल नहीं है। इंडिया में भी होगा, तकलीफ आपको भी है, तकलीफ मुझे भी है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली की हूँ। आप लोगों में से कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर क्लास है, लोअर अर्निंग ग्रुप में आते हैं, एंड कुछ तो गांव में रहते हैं। तो मुश्किल बहुत है हमारे घरों में। कोरोना से पीड़ित भी बहुत सारे लोग हुए, बहुत से फैमिली मेम्बर्स को लूज़ किया है, बहुत से रिलेटिव्स को देखा है कोरोना से पीड़ित होते हुए, बहुत से फ्रेंड्स को लूज़ किया है। मगर एक बात मैं कह रही हूँ, इसके लिए पूरा का पूरा क्या गवर्नमेंट दोषी है? क्या मोदी जी को दोष देना सही बात है? देखिए, हम लोगों ने रूल्स नहीं माना, कोरोना काल है। अब जब आपको काम नहीं रहता है तो आप घर पे रहते हैं नहीं, घूमते रहते हैं। मैंने देखा है घूमते हुए, मैं मेन रोड पे रहती हूँ, मैंने देख लिया है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि मास्क नहीं पहनते हैं, थूकते हैं लोग रास्ते पे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे एंड प्रिकॉशन नहीं लेंगे और फिर बोलेंगे कोरोना तो कुछ है ही नहीं, मगर जब कोरोना हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व होने फिर हम लोगों को लगता है कि इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। एग्रेवेट सिचुएशन को हम ही लोग करते हैं। मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सोचिए कि क्या आप लोगों को ये सब बातों पे यकीन करना चाहिए या आपके आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर यकीन करना चाहिए। आप लोग उसी पे यकीन कीजिए एंड प्लीज़ किसी के कहे सुने पे आप अपना ओपिनियन चेंज मत करिए। ओपिनियन चेंज बिल्कुल मत कीजिए एंड आप लोग अपना इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए, अपनी बुद्धि की इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि हमारे देश में बहुत काम हो रहा है। कोरोना काल में अगर कोई और होता था, आप राजस्थान, पंजाब, इन सब जगह पे देख ही रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सोच के देखिए ना, अगर मोदी जी नहीं रहते थे तो क्या होता था, हमारे देश की सिचुएशन क्या हो जाती थी, वो भी सोच के देखिए। तो प्लीज़ फेक न्यूज़ पे ये न्यूज़ चैनल्स, ये सोशल मीडिया, ये न्यूज़पेपर्स बहुत कुछ लिखते हैं जो फेक साबित होता है। मत उन पे यकीन कीजिए। यकीन कीजिए अपने लीडर पे जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो। उनका हाथ बटाइए, उनका साथ दीजिए। चलिए आप और हम दोनों मिलके, हम सब मिलके देश को आगे बढ़ाएं। नमस्कार।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।